हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट 7। तो एक बार आप इन सभी क्वेश्चंस को देखिए और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दिया गया है कि कंपनी 3 तरह के सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफर करती है कस्टमर को, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा डिस्काउंट ऑफर कस्टमर के लिए सबसे अच्छा है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में आप देखेंगे कि इनका सम बराबर आ रहा है। तो जब सम बराबर आएगा तो हमने दोनों डिस्काउंट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या क्या हमारे पास वैल्यू आती है। तो पहले को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 336 आंसर आया। फिर 30 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास वैल्यू आ गई 300, और जब हमने 36 को 4 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास वैल्यू आ गई 144। तो जो वैल्यू सबसे कम आएगी वो कस्टमर के लिए सबसे अच्छी है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो शॉपकीपर के लिए सबसे अच्छी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया कि एक स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट्स में एग्जाम देता है, E1, E2, E3 एंड E4, जिसमें उसके मार्क्स का रेशियो होता है 3:4:3:5, और उसके मैक्सिमम मार्क्स चारों सब्जेक्ट्स में बराबर हैं। अगर उसने एग्रीगेट 75% मार्क्स अचीव किए हैं तो हमें बताना है कि उसके कितने सब्जेक्ट्स में 60% से ज़्यादा मार्क्स है। तो यहाँ पर हम इस रेशो को लिख लेंगे 3:4:3:5। अब इस रेशो को हम एक नंबर की तरह अज्यूम कर सकते हैं, यानी कि ये 30, ये 40, ये 30, ये 50 हम अज्यूम करेंगे। तो उसके टोटल मार्क्स चारों सब्जेक्ट में मिलाकर आए थे 150, जो कि 75% ऑफ द टोटल मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक है, तो इस 75 से जब हमने इसको कैंसिल आउट किया हमारे पास आ जाएगा 2, और हमारे पास टोटल मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे 200। अब ये टोटल मैक्सिमम मार्क्स को अगर हम इन चारों सब्जेक्ट में बराबर बराबर बांटें, क्योंकि यहाँ पर हमें इक्वेशन में दिया भी गया है, तो ये सभी सब्जेक्ट में उसके 50-50 मैक्सिमम मार्क्स रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं सिर्फ ऐसे 2 ही सब्जेक्ट हैं जिसमें उसके 60% से अधिक मार्क्स आए। एक में उसके 50 में से 40 आए और एक में उसके 50 में से 50 आए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट हैं जहाँ पर उसके 60% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कि 1 रुपये में जब हमने 3 आर्टिकल्स बेचे तो हमें 20% का लॉस होता है। हमें बताना है कि 1 रुपये में हमें कितने आर्टिकल्स बेचने चाहिए ताकि हमें 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो जब हमने 1 रुपये में 3 आर्टिकल बेचे तो हमें 20% का लॉस हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये CP के 80% के बराबर है। अब इस 80% को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 100 ऊपर हो जाएगा ये और 80 नीचे हो जाएगा। तो ये हमारे पास CP मिल गया कि हमने 1 रुपये में कितने आर्टिकल्स खरीदे थे। अब अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है कि 1 रुपये में हम कितने बेचे ताकि हमें 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो हम इस पर्टिकुलर वैल्यू का 120% कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस 100 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, इस 120 और इस 80 को जब हमने कैंसिल किया 40 इंटू में 3 और 40 इंटू में 2, यहाँ से हमारे पास आंसर आया। 3 से 3 हमने कैंसिल आउट किया तो ये हमारे पास लास्ट में वैल्यू बच गई। सेलिंग प्राइस हमारा रहेगा कि हमें 1 रुपये में 2 बेचने चाहिए अगर हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि एक पाइप एक टैंक को 30 मिनट्स में भर सकता है, दूसरा पाइप उसी टैंक को 40 मिनट्स में, और तीसरा पाइप 40 लीटर पर मिनट की स्पीड से उस टैंक को भर सकता है। और ये तीनों पाइप मिलकर उस टैंक को 40/3 मिनट में भर सकते हैं। हमें बताना है कि उस टैंक की कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पाइप को A, सेकंड को B और थर्ड को हम C अज्यूम कर लेते हैं, और इससे हमारे पास एक टोटल यूनिट अज्यूम कर लेते हैं कि उस टैंक में कितना यूनिट है। तो यहाँ पर हमारे पास A है, ये B है, और ये हमारे पास A प्लस B प्लस C है हमारे पास यहाँ पर। तो ये 30 मिनट, ये 40 मिनट और ये 40/3 मिनट। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल यूनिट हमने अज्यूम कर लिए उस टैंक में 120 यूनिट की। तो इसको जब A भरेगा तो ये 4 यूनिट पर आवर के हिसाब से भरेगा, और इसकी एफिशिएंसी रहेगी 3, और इन तीनों की एफिशिएंसी मिलकर रहेगी 9। अब आप देख सकते हैं A और B की एफिशिएंसी है 4 और 3, तो C की एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 9 में से जब हम इस 7 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास C की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी एफिशिएंसी है? C की। अब इस C की एफिशिएंसी को हम यूज़ करेंगे 120 को
भरने में, यानी कि इस 120 यूनिट को अगर सी अकेला भरता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट। लेकिन सी 1 मिनट में 40 लीटर भर रहा है और उसको भरने में 60 मिनट लगाता है, तो यानी कि इस 60 इंटू में 40 अगर हम कर दें तो वो कुल मिलाकर 2400 लीटर उस टैंक में भरता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये 3 इक्वेशंस दी गई है, इनको सॉल्व करके हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देख सकते हैं इन 3 इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर पार्ट जो है वो तीनों में कॉमन है। तो हमें अगर इन तीनों नंबर का HCF मिल जाए जो कि इन तीनों में कॉमन है, तो वही कॉमन पार्ट, वही कॉमन नंबर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो इनका HCF निकालने के लिए हम इन तीनों नंबर्स का डिफरेंस ले लेंगे। तो हमारे पास 1792 और 1536 के बीच का डिफरेंस आएगा 256, और 1536 से 1768 के बीच का डिफरेंस आएगा हमारे पास 768, और 1792 से हमारे पास 768 के बीच का डिफरेंस आएगा 1024। तो अब हमारे पास इन तीनों वैल्यूज़ का जो ये डिफरेंस वैल्यूज़ हैं, इनका जब हम HCF निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 256, क्योंकि 256 इसको भी कैंसिल आउट करता है 3 पर और इसको कैंसिल आउट करता है 4 पर। तो यानी कि इन तीनों नंबर का हमारे पास HCF आ गया 256, यानी कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 256 दी गई है। ये हमारे पास 256 है। अगर मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दूं 256 को, तो b इंटू में 256 इक्वल टू 1536 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस 1536 को जब हम 256 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 6 तक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है कि एक एग्जाम में कुछ स्टूडेंट्स पास और फेल होते हैं, जिसका रेशो में दिया गया है 23:4, और उस एग्जाम में अगर 11 स्टूडेंट्स और अपीयर होते और 4 स्टूडेंट्स कम फेल होते तो वहां पर पास और फेल का रेशो हो जाता 22:3। तो यहाँ पर हमें इस लाइन की वजह से कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब हमारे पास 11 और होते, तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और फेल स्टूडेंट्स के बीच के रेशो के हिसाब से हमें इसको करना पड़ेगा। तो हमारे पास शुरुआत में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे 27, तो हम यहाँ पर इसको 27x लिख सकते हैं। अब अगर हमारे पास 11 स्टूडेंट्स और होते हैं तो हम यहाँ पर इसके साथ 11 ऐड कर देते हैं, और शुरुआत में हमारे पास फेल स्टूडेंट्स कितने थे, 4x में से अगर हमारे पास 4 स्टूडेंट्स और कम फेल होते हैं, यानी कि यहाँ पर हम -4 लिखते हैं, तो हमारे पास टोटल यानी कि 22 + 3 हमारे पास ये 25 आ जाता ऊपर, डिवाइड बाय हमारे पास फेल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीचे आता। तो हम यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 81x प्लस में 33 इक्वल टू 100x माइनस में 100, यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब सिंपल नंबर को हम एक तरफ कर देंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 133, इधर हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 19x। तो यहाँ से हम 19 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7, और इस 7 को अगर हम शुरुआत के टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 × 7 189, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए आ जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें दिया गया कि 40 स्टूडेंट्स की एवरेज एज 16 ईयर्स है, उसमें अगर 10 नए स्टूडेंट आ जाते हैं तो उनकी एवरेज हो जाती है 15, और उन 10 में से 5 स्टूडेंट्स की एवरेज एज है 9। हमें बताना है कि बाकी रिमेनिंग 5 स्टूडेंट्स की एवरेज एज क्या रही होगी। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 40 स्टूडेंट्स की एवरेज एज अगर हमारे पास 16 है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल एज मिल जाएगी इन सभी की, इन 40 स्टूडेंट्स की हमारे पास टोटल एज मिल जाएगी। अब हमारे पास 10 नए स्टूडेंट्स आए जिसमें से 5 की एवरेज हमें पता है, 5 स्टूडेंट जिनकी एवरेज एज थी 9 ईयर्स। तो जब ये ग्रुप को ज्वाइन करते हैं यानी कि 5 × में 9, तो ये 45 ईयर्स ऐड कर देंगे। अब इनके साथ 5 और स्टूडेंट्स आए थे, यानी कि टोटल 10 स्टूडेंट्स आए थे। तो 5 स्टूडेंट जो बाकी के 5 स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज हमें पता नहीं, तो हम इसको 5x लिख सकते हैं। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए हैं 50, और इसकी वजह से हमारे पास एवरेज एज हो गई है इनकी 15। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 750 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये 685 आएगा, प्लस में 5x हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये 685 जब लेफ्ट साइड राइट साइड जाएगा तो 750 में से जब ये माइनस हो जाएगा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 65। अब x के साथ जो 5 है इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास पता लग जाएगा कि बाकी के 5 स्टूडेंट्स की एवरेज एज है 13। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। अब हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 40 स्टूडेंट्स के इस ग्रुप में
जिनकी एवरेज 16 है। यहाँ पर 10 नए लोग और आ गए, 10 स्टूडेंट्स और आ गए। अगर ये 10 स्टूडेंट्स 16 ईयर्स ऑफ एज लेकर आते हैं अपने साथ, यानी कि 160 ईयर्स ये अपने साथ लेकर आते हैं, जिसकी वजह से एवरेज पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जब ये ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो इनकी वजह से, इन 10 के ज्वाइन करने की वजह से सभी स्टूडेंट्स का एक एक साल कम हो गया। यानी कि अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए थे? 50। अब 50 स्टूडेंट्स का जब एक एक साल कम हो जाएगा तो हम इसमें से 50 माइनस कर दें तो हमारे पास ये जो 110 आ जाएगा। ये 110 साल ये 10 स्टूडेंट्स ही लेकर आए हैं। ये 10 स्टूडेंट्स जो ये 110 साल लेकर आए हैं, इनमें से 5 स्टूडेंट्स जिनकी एवरेज हमें पता है 9 है और बाकी 5 की एवरेज हमें नहीं पता, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये 45 हो गया हमारे पास। 45 जब हमारे पास ये राइट साइड में जाएगा तो 110 में से माइनस होकर ये हो जाएगा हमारे पास 65। ये हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट में 5x है, तो अब इस 5 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बाकी 5 स्टूडेंट्स की हमारे पास एवरेज आ जाएगी 30। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें दिया गया है कि एक सम 4 साल में 3 गुना हो जाता है, तो हमें बताना कि वह सम कितने टाइम में 9 गुना हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, P इंटू में R इंटू में 4 साल अपॉन में 100 हम लिखेंगे। अब ये 3 गुना हो रहा है तो यानी कि हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा होगा 2P। ठीक है, यहाँ से हम P से P कैंसिल आउट कर देंगे, इससे हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 इधर जाकर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 50%। अब इस 50% को हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन के लिए, यानी कि हमारे पास इस केस में 50% हमने यहाँ लिखा, टाइम हम यहाँ से निकालेंगे, डिवाइड बाय हमारे पास 100 है, इनटू में हम लिखेंगे 8P, क्योंकि वो 9P हो रहा था। P से कोई सम अगर 9P होता है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 8P इंटरेस्ट जनरेट हुआ है और वही मैंने यहाँ पर इसके इक्वल में रखा। अब यहाँ से जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 आएगा हमारे पास, इस P से ये P कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से T हमारे पास आ जाएगा 16 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहे तो ऐसे भी हम कर सकते हैं कि ये अगर 3 गुना हो रहा है, यानी कि इसमें से अगर हम एक कम करें, यानी कि 2 हमारा वो इंटरेस्ट रहेगा, यानी कि 200 अपॉन में कितने टाइम में हुआ ये, यानी कि 4 साल में। इक्वल में हम रख देंगे इसको क्योंकि ये सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये काम कर रहा है। अब सेकंड केस में हमारे पास वो 9 टाइम्स हुआ था, यानी कि 9 टाइम्स अगर वो हुआ था, यानी कि इंटरेस्ट हमें मिलेगा कितना 8 टाइम्स। तो 8 इंटू में 100 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 800 हो गया, डिवाइड बाय, इसके लिए हमें टाइम निकालना है तो यहाँ पर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे इसको। यहाँ से जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 200 से ये गया 4 आया हमारे पास, तो टाइम आ गया हमारे पास यहाँ से 16 ईयर्स। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें दिया गया कि एक फ्रैक्शन से एक स्टूडेंट को 7/8 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने उसको गलती से 7/8 से डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से उसका आंसर 3/7 बड़ा आ गया। तो यहाँ पर हम अपनी फ्रैक्शन को अज्यूम कर सकते हैं A/B। इसको हमने मल्टीप्लाई करना था 7/8 से, लेकिन उस स्टूडेंट ने क्या किया, A/B को डिवाइड कर दिया 7/8 से। अब इस डिवीजन के सिंबल को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन पलट जाएगी, तो A/B इंटू में 8/7 लिख सकते हैं हम। अब इन दोनों वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है हमारे पास 3/7 दिया गया है, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास बड़ी है और ये वैल्यू हमारे पास छोटी है, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो A/B हम कॉमन ले लेंगे और 8/7 माइनस में 7/8 यहाँ पर लिख सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम आ गया हमारे पास 56 और न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 64 माइनस में 49। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई में दिया गया है A/B, जो कि हमारे पास ये जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 3/7 के बराबर है। तो 15 अपॉन में 56 हमने यहाँ पर लिखा, जो कि हमारे पास बराबर है 3/7 के। अब इससे हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, 3 से हमने इसको कैंसिल आउट किया, हमारे पास 5 आया, 7 से हमने इसको कैंसिल आउट किया, हमारे पास 8 आ गया, यानी कि A अपॉन में B इक्वल टू 8 अपॉन में 5 हमारे पास ये इस क्वेश्चन का सही जवाब आया है, जो कि ऑप्शन सी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें दिया गया है कि एक सम पर 20% के हिसाब से 2 साल में CI और SI का डिफरेंस 152 रुपीज़ आ जाता है, तो हमें बताना है वह पर्टिकुलर सम क्या है। तो हमें इस केस में प्रिंसिपल गिवन नहीं है, तो यहाँ से हम प्रिंसिपल अज्यूम करेंगे। तो प्रिंसिपल अज्यूम करने के लिए हमारे पास यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। तो ये जो 1/5 ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, अगर ये यहाँ पर 2 साल की बात की गई है तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पर। तो हमने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया कि प्रिंसिपल वहाँ पर रहा होगा 25। अब 1 साल के बाद 25 का 1/5 अगर हम इंटरेस्ट चुकाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 5,
और दूसरे साल के बाद अगर हम इंटरेस्ट चुकाते हैं तो ये यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 5 रुपीज़। अब हम जब दूसरे साल में जाएंगे तो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट हम देंगे यहाँ पर, तो इसका भी 5 का भी जब हम 1/5 पे करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो हमने सर्कल में वैल्यूज़ रखी हैं, ये 5, 5 और ये 1, तो ये हमारे पास है टोटल CI, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये पूरी वैल्यू CI है, यानी कि हमने इसको 11 अज्यूम किया है। और ये पूरी वैल्यू हमारे पास, ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारे पास SI है, यानी कि ये हमारे पास आ गया है 10। तो 11 में से जब हमने 10 माइनस किया तो हमारे पास आ गई 1 यूनिट की वैल्यू, जो कि है हमारे पास रुपीज़ में 152 रुपीज़ के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 152 रुपीज़ के बराबर आ गई। अब इस 152 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 25 इंटू में हम 152 को जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 152 इंटू में इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 100/4। इस 4 से जब हमने इसको कैंसिल आउट किया हमारे पास वैल्यू होगी 38। 38 इंटू में 100, यानी कि हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपको क्वेश्चंस समझ आए और पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।